एक्सरसाइज 7.1 का मोस्टली सारे क्वेश्चन हमने किए थे और मैंने बहुत सारे जो थ्योरी थे उसको भी कवर किया था। तो आई होप आप सब थ्योरी पढ़े होंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो बनाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। और एक्सरसाइज 7.2 के बारे में कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे इजी वे में करेंगे। सो आई होप आप ये सारे फॉर्मूले पढ़ के आए होंगे और पढ़े होंगे तो बहुत इजी वे में ये समझ में आएगा। और बहुत ही इजी इसमें क्वेश्चन है 7.2 में। 7.1 से इजी इसमें है, बहुत इजी वे में हम इसको कर लेंगे। और कैसे इसको इजी वे में करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको जो भी डाउट होगा वो आप हमें शेयर करेंगे। मैं लास्ट के वीडियो में बता दूंगा आपको कहाँ शेयर करना है। सो आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। सो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसे हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे हम, 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले लेट मान लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्म में। ब्रेक इसलिए करेंगे क्योंकि इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें पता है आपको, मैं थ्योरी में बताया हूँ कि इसमें u बाई वी तो लगता नहीं है, u इंटू वी तो लगता नहीं है, इसमें सिंपल लगता है आईलेट, आईलेट लगता है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो आइए बताते हैं इसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी। मीन्स कि क्या आ गया हमारा, 2x इज इक्वल टू डी टी। मीन्स कि 2x इज इक्वल टू क्या आया हमारा, डी टी। तो हम 2x की जगह लिख सकते हैं डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना था आपने, टी। तो होल लिख सकते हैं डी। अब आपको पता हो गया, अब ये सिंपल हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स का आपको पता होगा आई होप कि ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग टी प्लस सी। अब टी की जगह हम वैल्यू डाल देंगे। तो वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये था हमारा क्वेश्चन और ये आंसर हो गया। देख सकते हैं आप ये कितना इजी वे था, इस क्वेश्चन का आंसर देखो कितना इजी वे में आ गया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बोर्ड वालों के लिए हमने ये बता रखा है। और अगर जो कंपटीशन वाला होंगे लाइक एनडीए एस्पिरेंट, तो उनके लिए ये इजी वे मेथड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये मेथड आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने लैंग्वेज भी लिख रखे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेम, इसको भी सेम वे में करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, लॉग एक्स अपॉन एक्स। और लॉग एक्स क्या है यहाँ पे, होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार और बताता हूँ मैं इसको इरेज करके। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, वैसे आपको मैं समझा देता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ पे लेट मान लेंगे log x का। log x का क्या मान लेंगे हम, लेट मान लेंगे t। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपन एक्स इज इक्वल टू डी टी। मीन्स कि इस पूरे पार्ट के बराबर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे जो 1 अपन एक्स है इसके बराबर क्या आ गया हमारा, डी टी। तो हम यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन log x का क्या होगा हमारा, यहाँ पे t है log x का, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन अपॉन 1 अपॉन एक्स था, तो 1 अपॉन एक्स बराबर क्या है हमारा, डी टी। तो यहाँ पे डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, टी क्यूब अपन 3 प्लस सी। अब यहाँ पे टी की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे। तो क्या है हमारा वैल्यू, लॉग एक्स। और का और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, 3 प्लस सी। ये आप देख सकते हो हमारा आंसर आ गया। तो कितना इजी में हमने किया, क्या किया पहले, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किया हमने log x को हमने t मान लिया और इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है 1 अपॉन एक्स होता है। तो 1 अपॉन एक्स मीन्स कि इस पार्ट जो है 1 अपॉन एक्स का वो हमारा आ गया dt के इक्वल। अब dt के इक्वल आ गया तो हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स की जगह dt रख दिया यहाँ, और log x की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे t मान लिया था। t माना था हमने log x को, लेट माना था। ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख भी रखा है।
तो यहाँ पे क्या किया, टी स्क्वायर कर दिया। अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया और फाइनली ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इजी है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, 1 अपॉन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। क्या दे रखा है, 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, अगर x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x और x दोनों में कॉमन है, तो 1 प्लस क्या करेंगे, log x ले लेंगे। अब दोनों में कॉमन आ गया, अब क्या करेंगे, हम इस पार्ट को हम t मान लेंगे। तो क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब हम इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0, और लॉग एक्स का हमें पता है 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स, ये टी का क्या हो जाएगा, डी टी। अब देखो सेम आ गया फॉर्म में, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, डी टी आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी टी अपॉन 1 अपॉन लॉग एक्स को क्या माना था हमने, टी। ये हो गया टी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है 1 अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग टी। ठीक है, लॉग टी प्लस सी। अब टी की जगह हम वैल्यू को डाल देंगे, तो लॉग हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ये देखो कितना इजी वे में हमने आंसर को ला दिया। सो आई होप आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स को क्या किया, सबसे पहले मैंने x को कॉमन लिया, इस फॉर्म में आया। अब इस पार्ट को हमने t मान लिया। अब इस पार्ट को हमने t माना तो क्या हुआ, डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का पता आपको कांस्टेंट होता है, log x का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब डी टी हमने क्या किया, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की जगह रख दिया, 1 अपॉन एक्स की जगह क्या किया हमने, डी टी को रख दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे क्या किया, 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स को क्या किया हमने, टी रख दिया। और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, हमने रख दिया, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इजी आपको लग रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी तरह है, लगभग 1 से 37 क्वेश्चन है, सेम सेम वे में है। तो मैं आपको 20 तक बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन, उसके बाद आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इंटू, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन एक्स इंटू साइन इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब सेम इसको भी इजी वे में करेंगे, देखेंगे कि किस पार्ट में कौन सा कॉमन आ रहा है, उस पार्ट को हम ब्रेक करेंगे। तो देखो अगर हम कॉस को लेते हैं तो कॉस का क्या होता है, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स करेंगे तो सेम वे में कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हम कॉस का नहीं करके साइन का करते हैं तो फिर यहाँ पे कॉस है तो ये नहीं हो पाएगा। अब समझना, मैं वो करके दिखाता हूँ, पहले कॉस का दिखाता हूँ, कॉस एक्स का। तो cos x इज इक्वल टू, एज्यूम कर लो t। अब cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी। अब देखो साइन x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, डी टी, मीन्स इस पार्ट में आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कर सकते हैं माइनस साइन इंटू टी इंटू डी टी, ये कर सकते हैं हम। अब इसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का आपको पता है क्या होता है, कॉस, माइनस कॉस होता है, सॉरी, माइनस कॉस टी प्लस सी। ठीक है, अब क्या है, टी की जगह हम वैल्यू क्या एज्यूम किया था हमने, कॉस से एज्यूम किया था, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं बताता हूँ कि आप साइन एक्स को क्यों नहीं ले सकते। अगर हम एज्यूम करते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब ये इंटरनल कॉस का थीटा है, तो कभी भी थीटा को हम स्मॉल पार्ट में नहीं करते, ये आप ध्यान में रखना, कभी थीटा को स्मॉल पार्ट में नहीं करते। तो क्या है, कॉस इज इक्वल टू डी टी, क्या हम यहाँ पे डी टी लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो उसको छोटा नहीं हम एज्यूम कर सकते और ना ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी टी लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है थ्योरी के हिसाब से। तो इसलिए हमने क्या किया, कॉस को पहले किया, फिर cos x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, t आ गया, एज्यूम किया है, सॉरी, t हमने एज्यूम किया। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस sin x इक्वल टू dt आ गया। अब cos है,
अब जहाँ जहाँ पे साइन एक्स है वहाँ पे हमने डी टी कर दिया, साइन कॉस एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टी कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे हमने किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, क्या है? साइन एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब सेम इसमें भी क्या करेंगे, सेम वे करेंगे। सेम वे मीन्स थीटा को तो हम छोटा कर नहीं सकते, बट थीटा को एज्यूम कर सकते हैं टी। तो हम ना क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को एज्यूम कर लेंगे। किसी एक को एज्यूम कर लेंगे तो कैसे होगा, या फिर एज्यूम करने पे हम ये भी कर सकते हैं, फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं। साइन आई होप आपको ये पता होगा, साइन 2a का वैल्यू। अब वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी मैं करके दिखाऊंगा, बट इजी में बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे किया है। साइन 2a का आपको पता होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये एक्स क्या है हमारा, थीटा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे थीटा सेम है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला में करेंगे, तो हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 2 एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको इजी में हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर सकते हैं 2 एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2a प्लस जीरो इज इक्वल टू डी टी। मीन्स 2a इज इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। 2a इज इक्वल टू डी टी आ गया, और यहाँ पे dx भी है। ठीक है, तो यहाँ पे a dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन 2। क्या है हमारा, a dx dt अपॉन आ गया हमारा 2। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे a भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे साइन, जस्ट इसकी जगह क्या करेंगे हम, t ले लेंगे, ओके, अपॉन 2a कर देंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, और यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, ये मत भूलना, यहाँ पे 2 है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। अब से हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी अपॉन 2a। अब कॉस टी का यहाँ पे टी का वैल्यू डाल देंगे, ए एक्स प्लस बी, सेम हमारा आंसर आ गया ये। और ये 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, माइनस माइनस का 1/4 ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 1 सॉरी एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या किया हमने सबसे पहले। और ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं एक्स प्लस बी को, बट वैसे में थोड़ा लेंदी चला जाएगा, बट हमें यहाँ क्या करना है, टाइम को सेव करना है। वैसे आप कर सकते हो और करोगे और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताना, मैं उसको आपको सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या करना है, 2 साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी है, ठीक है, अपॉन 2 है। तो क्या किया हमने, ये 2 था नहीं, इसको मैंने फार्मूला में सेट करने का कोशिश किया। तो हम मुझे पता है कि साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो सेम हमने किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा थीटा सेम है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इस फॉर्मूला पे सेट किया। दिस पार्ट इज इक्वल टू क्या किया हमने, टी एज्यूम कर लिया, और सेम क्या किया उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ईजी है। ये कैसे होगा, रूट है एक्स प्लस बी। अब इसे क्या करेंगे, हम लेट कर सकते हैं टी, पूरे होल को भी कर सकते हैं, बट अगर हम होल को करेंगे तो ये स्क्वायर पार्ट हो जाएगा, और हमें डी टी के फॉर्म में लाना है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो सिंपल हम इस फॉर्म में करेंगे, क्या करेंगे, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 dx इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। तो हम इसे पूरे को लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, रूट टी, क्योंकि हमने एज्यूम किया था टी, अपॉन क्या हो जाएगा, a इंटू डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन ए। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पता है आपको, 1 प्लस यहाँ पे करते हैं तो 1/2 प्लस 1 यहाँ पे करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, t के पावर 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स 3, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया प्लस सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेम क्या करना, अगर हम यहाँ पे रूट लेते हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा, बट हमें क्या करना है यहाँ पे, dx। अगर हम इसे करते हैं तो dx, तो dx के फॉर्म में लाना है। तो सब इधर पार्ट को क्या करेंगे हम, ax प्लस बी को मान लेंगे हम t, ये नहीं लेंगे हम, ये करेंगे ax इज इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे और dx के फॉर्म में लाएंगे,
और dx के फॉर्म में लाने के बाद क्या करेंगे, ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, t एज्यूम किया है तो t लेंगे, रूट है तो रूट का हमें पता है 1/2 होता है, तो 1/2 हमने रख दिया यहाँ पे और इसे भी सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी है, ये भी सेम है, क्या है, x रूट अंडर सेम, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 की तरह ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे x प्लस 2 है इज इक्वल टू टी मान लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा x। अब इस पार्ट को भी रिमूव करना है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू टी माइनस 2। अब यहाँ पर dx इज इक्वल टू डी टी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, t की जगह क्या करेंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे t माइनस 2, ओके, और रूट में हो जाएगा यहाँ पे t, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं t माइनस 2 और t के पावर 1/2। अब इसे अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारा, t के पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी के पावर 1/2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे, t के पावर 3/2, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 2 के पावर t 1/2। अब क्या करेंगे, सिंपली इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो t के पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 माइनस 2 टी के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, टी के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2t क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब इससे और भी सॉल्व करना है तो इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं और मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब मैं जो बनाया हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखो हमने जूम किया था और यहाँ पे क्या किया था, t माइनस 2 लिया था, फिर t लिया था, क्योंकि हमको पूरे टोटली रिमूव करना था x को, तो t माइनस 2 सबको t के फॉर्म में लाया। फिर यहाँ पे देखो आप t के पावर 3/2 मल्टीप्लाई किया, इसको ले लिया हमने 1/2 और इंटीग्रेट किया यहाँ पे, और फाइनली आंसर हमारा आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सेम सेम क्या है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, 7 की तरह सॉरी, x रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, सेम करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे t, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है, तो हम ये कर सकते हैं, इस पार्ट को हम इधर ले जा सकते हैं, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस 1, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, और यहाँ पे x का पार्ट दिया है तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं dt अपॉन 4। तो मीन्स कि हमारा टोटली रिमूव हो गया, मीन्स कि ये हमारा हो गया dt अपॉन 4 और ये भी हमारा रिमूव हो गया, क्या आ गया हमारा t आ गया। अब सिंपली आप इनको इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आई होप आप इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि आप इतना सीख चुके हैं। तो 1/4 को यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और ये रूट टी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, और 1/4 और इसको क्या कर सकते हैं टी के पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आप कितने इजी में हमने इससे फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। 9 भी सेम है बिल्कुल, कैसे करना है इसे भी सेम उसी तरह करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 4x प्लस 2 रूट अंडर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। अब से हम इसमें भी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे बट इसे ब्रेक करके करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी, बिल्कुल हो जाएगा। अब होगा तो यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा 2 को मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2dt। तो अब देख सकते हो इस पार्ट के बराबर ये आ गया, हमने x माना था, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे और रूट टी इंटू डी टी कर देंगे और सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा t के पावर
1/2 + 1 अपन 1/2 + 1, और ये हमारा 2 आई होप को पता ही है मल्टीप्लाई होगा प्लस सी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर हो गया। तो हम देखें कितने इजी में कर दिया हमने। सेम यहाँ पे हमने वही किया है लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1/x - √x। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? x माइनस का √x। अब सेम इसको भी इजी वे में करेंगे और उसी तरह करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे √x लेते हैं, ठीक है, तो √x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब एज्यूम कर सकते हैं। कैसे? देखो आप, अगर हम यहाँ पे √x लेते हैं और √x - 1, इस पार्ट को हमने ऐसे लिखा है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना था x - √x, ये आएगा फॉर्म, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ऐसे किया तो क्या हो जाएगा 1/√x। तो 1/√x को हम एज्यूम कर लेते हैं √x - 1, सॉरी 1/√x नहीं, √x, इसको एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं √x - 1 = t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√x के क्या हो जाएगा 1/2√x = dt होगा। कैसे होगा ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे x के पावर क्या है 1/2 है, तो -1 करेंगे 1/2, और जो भी हम यहाँ पे करते हैं वो यहाँ पे करते हैं 1/2, मतलब जो x करते हैं वो x आगे आता है, उसमें से एक माइनस होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/2, और x के पावर क्या हो जाएगा -1/2, तो -1/2 को हम सिंपल लिख सकते हैं √x। सेम हमने यहाँ पे वैसे डायरेक्ट लिख दिया। अब इस पार्ट बराबर हम क्या लिख सकते हैं dt। ठीक है, अब इस पार्ट को हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं इधर ले जाके, तो यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 2dt 1/√x = हो गया। अब 2dt 1/√x = हो गया। अब से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को, इस वैल्यू की जगह 1 बाय, जो यहाँ पे 1/√x है, इसके जगह हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को डाल देंगे 2dt को। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्पेस लेके, तो यहाँ पे क्या होगा देख सकते हैं आप कैसे लिया है हमने। तो यहाँ पे 2dt अपॉन x² - 1 के बदले क्या लेते हैं हमने t। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 बाहर हो जाएगा 1/t dt। 1/t का आपको पता है log t होता है, इंटू log t प्लस सी। अब log t की जगह आप डाल सकते हो, log t की जगह हमने क्या माना था √x - 1 प्लस सी 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा हमने कितना इजी में किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है x/x+4 बट रूट में है और x > 0 आना चाहिए। ठीक है, सेम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है x क्या हमारा x से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो आप, रूट में x+4 है = t, तो रूट को नहीं लेंगे हम, x+4 को लेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, x प्लस रूट को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रूट को लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पता है कि हमें कंप्लीटली x को रिमूव करना है और t के फॉर्म में लाके हमको सिंप्लीफाई करना है इजी वे में। ये ऐसे भी करेंगे बट हमें दोबारा करना पड़ेगा, मतलब मीन्स कि डबल हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डबल करेंगे तो ये काफी लेंदी चला जाएगा और शायद ये गलत भी हो सकता है कैलकुलेशन या जो भी क्या है। तो x+4 = क्या है 2 होगा यहाँ पे, सॉरी t होगा। ठीक है, x+4 = हमने लेट मान लिया यहाँ पे t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx = dt हो जाएगा। मीन्स कि इस पार्ट को हम पूरे लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे हाँ, तो क्या लिख सकते हैं 1/dt, मतलब dt लिख सकते हैं, अपॉन √x को लिख सकते हैं हम √t। बट एक आप ध्यान में रखना, ध्यान में ये रखने की बात है, हमें ऊपर में x भी है, तो हम इस पार्ट को कैसे करेंगे, तो हमने x+4 = t माना था, तो x = t - 4 लिख सकते हैं। अब इस x की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस x की जगह हम इसको लिख सकते हैं t - 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं t - 4। ठीक है, अब सिंपल इसे इंटीग्रेट कर देंगे और जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो आई होप आगे कर लेंगे, t के पावर -1/2 कर देंगे। अब इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, यहाँ पे dt कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने सॉल्यूशन किया है, क्या किया है x+4 = t माना है, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है तो dx + t आ गया यहाँ पे,
और यहाँ पे एक्स रूट अंडर एक्स प्लस फोर आ गया और इंटीग्रेशन टी माइनस फोर रूट टी हमने मान लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने कैसे निकाला एक्स प्लस फोर है तो टी माइनस फोर किया, टी माइनस फोर किया और रूट एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू क्या हमारा था, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे रूट टी दे दिया। अब बस उसको डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे, सॉरी इंटीग्रेट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको मैं समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस का वन अपॉन टू प्लस वन माइनस टी माइनस का वन अपॉन टू। ठीक है, तो क्या होगा, इस पार्ट को करेंगे, अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा, इसको ब्रेक कर रहा, तो टी ऐड कर रहा, तो ये वन बाई टू की क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, यहाँ पे टी है, ठीक है, माइनस टी के पावर माइनस वन बाई टू। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो प्लस वन यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे टू प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम प्लस वन करते हैं तो यहाँ पे माइनस वन बाई टू प्लस वन हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे इस पार्ट को करेंगे तो टी के पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू माइनस इस पार्ट को करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन वन अपॉन टू अपॉन यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन टू। तो अगर हम उस और इसको ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू टी के पावर थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टू रूट टी। ये हमारा आंसर हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हम एक्स का वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे टी का वैल्यू डाल देंगे, जो भी हमने माना था, क्या माना था, एक्स प्लस फोर था इक्वल टू टी माना था, तो एक्स प्लस फोर को हम यहाँ पे टी की जगह डाल देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा कर रखा है। ठीक है, सर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब माइनस वन का पावर वन अपॉन थ्री इंटू एक्स की पावर फाइव। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम वे में करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इसे करते हैं एक्स क्यूब माइनस वन वन अपॉन थ्री है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अगर एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी लेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स के पावर फाइव लार्जेस्ट नंबर है, तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे अगर कोई अलजेब्रिक फॉर्म में आता है एक्स क्यूब एक्स फाइव, तो सबसे मिनिमम वाले को पिक करेंगे और उसे एज्यूम करेंगे टी। ठीक है, तो देखो सबसे मिनिमम क्या है, एक्स क्यूब को हमने एज्यूम किया इक्वल टू टी के बराबर किया। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस वन, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा। अब क्या करेंगे, हम बस वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं डी टी अपॉन थ्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब उस पार्ट पे रखेंगे, क्या किस पार्ट पे रखेंगे, एक्स क्यू माइनस वन के पावर वन अपॉन थ्री और एक्स के पावर फाइव पे। तो देखो एक्स क्यू माइनस वन क्या माना था हमने, एक्स क्यूब इज इक्वल टू सॉरी माइनस वन इज इक्वल टू टी माना था, बट एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा था हमने टी माइनस वन। ठीक है, तो टी माइनस वन भी लिख सकते हैं, बट सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे टी लेंगे और वन अपॉन थ्री लेंगे, और इससे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माना है हमने, टी के पावर वन अपॉन थ्री। ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हमने लिखा है यहाँ पे, टी माइनस वन, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है हमने, टी माइनस वन। सेम वही यहाँ पे लिख देंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस वन, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारा, डी टी अपॉन थ्री, तो डी टी अपॉन थ्री, तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन टी के पावर वन अपॉन थ्री ब्रैकेट में टी माइनस वन इंटू डी टी। देख सकते हैं आप, ऐसे हम अब इसके आगे क्या करेंगे, सेम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स क्यूब का पावर क्यूब है। सेम सेम पार्ट इसमें भी करेंगे, टू प्लस थ्री एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो क्या होगा हमारा, ये कांस्टेंट पार्ट है, जीरो जगह डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन नाइन। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, डी टी अपॉन नाइन, तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा वन अपॉन नाइन। ठीक है, इंटीग्रेशन
2x प्लस एक्स क्यूब का वैल्यू हमने क्या माना था टी अब क्यूब हो गया। अब इसको आप कर लेंगे, आई होप कर लेंगे, क्योंकि 1/9 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टी के पावर -3 dt। अब वहाँ पे माइनस माइनस थ्री है तो +1 यहाँ पे करेंगे तो -3 +1 यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 टी स्क्वायर -2 सॉरी अपॉन क्या हो जाएगा -2 इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/18 इंटीग्रेशन 1/√t इंटू डी टी। अब यहाँ t की जगह हम क्या करेंगे जो एज्यूम किया था 2x प्लस एक्स क्यूब, ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब देख सकते हैं कैसे इजी में कर दिया है। और यहाँ पे थ्योरी देख सकते हैं 2 + 3 एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी है, एज्यूम किया हमने, डिफरेंशिएट किया, फिर इसको इस पार्ट में तोड़ा और देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सेम क्वेश्चन नंबर 14 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है 1/x इंटू लॉग एक्स के पावर m। ठीक है, इसे करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे log x इज इक्वल टू लेंगे t, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब 1/x हमारा दे रखा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। तो 1/x को क्या करेंगे यहाँ पे dt अपॉन log x की जगह क्या लिया हमने t के पावर m। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा t के पावर -m, +1 यहाँ पे लेंगे तब -m +1 यहाँ पे लेंगे प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ t की जगह आप पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो जो हमने एज्यूम किया था log x, तो log x यहाँ पे t की जगह आप एज्यूम कर सकते हो, पुट कर सकते हो सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप खुद से भी सॉल्व करते रहेंगे वीडियो को पॉज करके अगर आपको आ रहा होगा तो, नहीं तो सॉल्यूशन देखेंगे फिर दोबारा करेंगे उसको सॉल्व। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है x/9 - 4x स्क्वायर। सेम इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे 9 - 4x इज इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर सॉरी, तो क्या हो जाएगा -8x इज इक्वल टू डी टी। तो x इज इक्वल टू डी टी अपॉन 8 लिख सकते हैं माइनस का। अब सेम इस पार्ट को हम यहाँ पे रख देंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 1/8 लिख देंगे डी टी अपॉन क्या है 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माना था हमने टी, तो माइनस का 1/t सॉरी 8 इंटू क्या हो जाएगा लॉग टी। ठीक है, 1/t क्या आपको पता है 1/x क्या होता है इंटीग्रेशन log x होता है। सॉरी 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 मैंने डिफरेंशिएशन में चला गया, यहाँ पे क्या होगा 1/t आ गया और 1/t को आप क्या लिख सकते हो 1/8 और यहाँ पे 1/t को आप ये भी लिख सकते हो t -1 है तो यहाँ पे लिख सकते हो +1 -1 +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/8 और t के पावर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये वैलिड नहीं है। ये मैं आपको चेक कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले log x लिया फिर आपको कंफ्यूज किया फिर मैंने 0 लिया, तो ऐसे आप बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं और इस बार गलती किए भी थे, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए ये मैंने खुद से मिस्टेक करके फिर आपको बताया। अब देखो कैसे करेंगे 1/t फार्मूला आई होप आपको याद होगा और याद करते चलेंगे, अगर फार्मूला आपको याद होगा तभी हो पाएगा। तो -1/8 और 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन log x होता है मतलब log t, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब t की जगह हम क्या करेंगे वैल्यू को डाल देंगे, t क्या है हमारा 9 - 4x स्क्वायर, ये वैल्यू को डाल देंगे तो हमारा आंसर हो गया। अब समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं आप कैसे किया हमने, यहाँ पे 9 - 4x इक्वल टू टी लिया 1/t लिया और -1/8 log t आया और log t की जगह हमने ये वैल्यू डाल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ईजी है, ये आपको देखने में वैसा लग रहा है बट देखने में छोटा है बट इसका आंसर भी छोटा है, बट आपको कोई अगर एक्सपोनेंशियल पार्ट आता है तो बहुत सारा बच्चा एक्सपोनेंशियल में क्या होता है डर जाता है, तो उसे डरना नहीं है। ठीक है, तो e के पावर 2x + 3, तो हम क्या करेंगे इसको मान लेंगे t, 2x + 3 इज इक्वल टू t लेट कर लेंगे एज्यूम। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे डी करेंगे तो 2x है 2x है तो 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम dx इज इक्वल टू क्या लेंगे dt/2। अब देखना इस पार्ट के बराबर क्या आ गया हमारा dt/2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन e के पावर, हमने होल को क्या माना था t माना था, तो होल का माना था t इंटू डी टी।
अब आप आई होप आप बहुत तेज होंगे और आपको फॉर्मूला पूरा याद होगा। 1/x ई के पावर ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ नहीं होता सर, सेम ही होता। तो यहाँ पे सेम ही लिखना है, 1/2 ई के पावर टी प्लस सी। अब 1/2 का हमको ई के पावर टी का वैल्यू डाल देना। क्या डाला हमने, एज्यूम किया था टी के वैल्यू, टी को क्या एज्यूम किया था, 2x+3। तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। बिल्कुल ये भी इजी है, एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लेंगे, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी टी। ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 2। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे एक्स की जगह, डी टी 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर तो ई के पावर टी। अब ई के पावर टी का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर टी होता है। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या लेंगे हम, ई के पावर माइनस टी इंटू डी टी ले लेंगे, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ई के पावर माइनस टी, ठीक है। और टी का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, जस्ट प्रीवियस की तरह। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे किया है, माइनस यहाँ पे एज्यूम कर दिया क्योंकि यहाँ पे नहीं डाल के हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये सेम करना है यहाँ पे और वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखा रखा है कैसे किया। यहाँ पे सेम टी लिया यहाँ पे और यहाँ पे -1 किया, इंटीग्रेट किया, -1 और टी जो था उसका वैल्यू क्या हमने एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर डाला हमने, तो ये -1 है। ई के पावर अगर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई के पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और -1/2 था हमने ले रखा था यहाँ पे, और प्लस सी हो गया। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी वे में करना है सर। कैसे करना है, तो जस्ट प्रीवियस में जैसे किया था। इसमें क्या होगा, देखो ई के पावर 10 इनवर्स। अब इसमें जिसको फॉर्मूला पता होगा ये वही कर पाएगा, नहीं तो किसी से नहीं हो पाएगा। अब कैसे होगा ये, 10 इनवर्स एक्स को क्या लेंगे हम, टी मान लेंगे। अब 10 इनवर्स एक्स का आपको पता है, होप इंटीग्रेशन पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जाके याद करेंगे, ऐसे हमने कम्युनिटी में डाल रखा है। 1 + एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब इस पूरे के पावर हमको दे रखा है डी टी, मैंने निकाला है, तो क्या करेंगे, डी टी लिखेंगे यहाँ पे ई के पावर, सॉरी यहाँ पे ई के पावर टी। अब आपको पता है इंटीग्रेट कर देंगे। अब ई के पावर टी का पता ही है, ई के पावर टी होता है, ठीक है, प्लस सी होता है। आप टी के वैल्यू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ई के पावर टी का आपको पता है क्या होता है, ई के पावर टी। अब ई के जगह हमने टी की जगह सॉरी क्या करेंगे हम, डाल देंगे जो भी वैल्यू हमने एज्यूम किया था। क्या एज्यूम किया था, 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू टी लिया। आई होप फार्मूला याद कर रहे होंगे आप। तो यहाँ पे इस फार्मूला के बदले हमने क्या किया, यहाँ पे डी टी लिख दिया, और डी टी के बाद क्या किया, 1/x इज इक्वल टू डी टी है, तो ई के पावर टी डी टी ले लिया, और ई के पावर टी प्लस सी यहाँ पे हो गया, क्योंकि ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी होता है, या वो डिफ्रेंशिएशन कर लो या फिर इंटीग्रेशन कर लो, सेम ही होता है, नो चेंज। तो ई के पावर टी प्लस सी, और टी की जगह हमने क्या किया, 10 इनवर्स एक्स लिया प्लस सी किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करेंगे, ये तो सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे, एक लॉजिक है जो डिवाइड कर सकते हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ई के पावर एक्स से। क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ई के पावर एक्स से। कैसे, देखो ई के पावर 2x -1 अपॉन ई के पावर 2x प्लस 1, ठीक है। तो क्या करोगे, इससे क्या करोगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ई के पावर एक्स से मल्टीप्लाई करा दो। ये लो, करा दिया, बिल्कुल हो गया। अब देखो, अब क्या कर सकते हो, थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ इधर। हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, फिर से ई के पावर 2x -1, क्या था, ई के पावर, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन क्या था, ई के पावर 2x -1 और ई के पावर 2x -1 अपॉन ई के पावर 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉजिक क्या लगाया है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मीन्स कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराएंगे।
यहाँ पे करा रहे हैं तो यहाँ पे भी कराएंगे। कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व, मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा। अगर हम करेंगे तो अगर अगर हम ऐसे लिखेंगे तो देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, मीन्स कि सेम आ गया फॉर्म में। तो जस्ट हम उसको एक इजी वे में करने के लिए उस तरीके से लिख रहे हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं इस फॉर्म में, वैसे भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा लेंथी चला जाएगा। तो ये इजी वे में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, टाइम आपका सेव हो और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आउटपुट आए और आंसर आए। तो क्या है, ई के पावर अगर हम यहाँ न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर का जो भी हमारा न्यूमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं ई के पावर एक्स, और सेम यहाँ पे ई के पावर 2x प्लस 1 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हम इसको और इसको अगर हम कट करेंगे, इस दोनों को न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, इस दोनों को अगर हम कट कर देंगे तो सेम इस फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो इस फॉर्म को हम कैसे करेंगे, ई के पावर 3x है, ई के पावर 2x है, ई के पावर x है, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, इसका ई के पावर हो जाएगा हमारा x माइनस ई के पावर माइनस एक्स, बिल्कुल हो जाएगा। इसका करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका भी बिल्कुल हो जाएगा x प्लस ई के पावर x, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं इसके बराबर। अगर हम इसके एज्यूम करेंगे तो हमेशा ऑटोमेटिकली इसके तरह आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ई के पावर x प्लस ई के पावर यहाँ पे माइनस एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लिया। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x प्लस इसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा माइनस का ई के पावर एक्स माइनस इज इक्वल टू डी टी। अब ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप देख सकते हो कैसे इस फॉर्म में ये आ गया, बिल्कुल आ गया सर, आपने तो बिल्कुल ही बता दिया। वैसे भी कर सकते हो आप जो मैंने ऊपर में बताया, बट वो लेंदी चला जाएगा, इसलिए मैंने इस फॉर्म में किया। इसको इससे काटा, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे काटा, फिर इससे किया। तो ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स प्लस, अब इसको क्या मान लिया टी और इसको डिफरेंशिएट किया, इस फॉर्म में आ गया। अब बिल्कुल कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, डी टी हो जाएगा इसके ई के पावर एक्स ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू क्या है हमारा डी टी। इसके बदले एज्यूम क्या किया था हमने टी। अब इसका 1/t का क्या होता लॉग टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू क्या माना था हमने ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कितना इजी वे में हमने कर दिया इसको। तो ऐसे ही इजी वे में हम करते चलेंगे सारे, और करेंगे जितने भी एक्सरसाइज है बिल्कुल ऐसे इजी वे में आपको बताएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो इसको क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे और 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये आ सकता है बोर्ड में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। सेम क्वेश्चन नंबर 20 भी उसी तरह से ई के पावर अगर हम 2x लेते हैं माइनस ई के पावर माइनस 2x अपॉन ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। अब ये क्या किया है, ऑलरेडी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दे रखा है, तो हमको इसको तोड़ने का जरूरत ही नहीं है। तो ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी ले लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, 2e के पावर 2x माइनस 2e के पावर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी माइनस का। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यू को डाल देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी। अब इसका पता ही आपको क्या होता है log t प्लस सी। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे, टी का वैल्यू डाल देंगे। टी का वैल्यू क्या माना है हमने यहाँ पे e के पावर 2x e के पावर माइनस 2x। ठीक है, ये t है सॉरी, यहाँ पे e के पावर 2x e के पावर माइनस 2x ये हमने माना है, t का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैसे हमने किया है 2e के पावर 2x इक्वल टू डी टी, उधर ले गया तो 2/dt आ गया, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता रखा है कि उसका डिफरेंशिएशन है e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया डी टी अपॉन 2, क्योंकि 2 कॉमन आ गया था, इसको डिफरेंशिएशन किए थे तो। अब डी टी अपॉन 2 यहाँ पे लिख दिया, और क्वेश्चन में क्या था 1/e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस 2x, इसके बदले हमने t माना था जो हमने ऊपर में बता रखा है, हम देख लेंगे। तो यहाँ पे t किया, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया तो 1/t आया, मतलब इस 1/2 को बाहर किया, अभी नहीं किया है, 1/2 को बाहर करके
1/t किया, अब इसको इंटीग्रेट किया तो log t आया। अब log t आया तो t की जगह हमने वैल्यू रख दिया e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो आगे भी अप्रोक्स 37 तक, क्वेश्चन नंबर 37 जो है वहां तक सेम वे में क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ तक। आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे, किस पे कमेंट में करेंगे, यूट्यूब पे, या फिर टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।